किसी ने सही कहा है कि हौसले बुलंद हो तो आसमां मिल ही जाता है। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गंगवार स्वागत करता हूं आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग जो हैं यहाँ पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के लिए, और स्क्वायर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं आपके, जितने भी कन्फ्यूजन हैं, उन सारे कन्फ्यूजन्स का समाधान यही होगा और यही सारे प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को बगैर छोड़े हुए बाहर मत जाइएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ग के लिए। देखो, वर्ग में जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं आप लोगों के लिए कि आप चाहें तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि सुपर टेट या यूपी टेट की परीक्षा ले लीजिए तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वर्ग होता है, वर्ग में 4 भुजाएँ होती हैं, ठीक है, और चारों भुजाएँ जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक, चारों भुजाएँ जो हैं वो समान होती हैं। अब चारों भुजाएँ समान होती हैं तो 4 कोण भी होंगे यहाँ पे, तो 4 कोण जो होते हैं वो चारों कोण भी बराबर ही होते हैं, कोई भी कोण कम या ज़्यादा नहीं होता, यानी कि चारों कोणों का मान समान होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो होता है 90 अंश का, ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। और हम लोग चाहें तो इस वर्ग के अंदर 2 विकर्ण भी बना सकते हैं। जो विकर्ण होती है वो कहलाती है वर्ग की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, ये विकर्ण हो गया पहला, और यहाँ से यहाँ तक मिला दें ये विकर्ण कहलाएगा दूसरा, यानी कि विकर्णों की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। और सबसे खास चीज़ ये है कि दोनों विकर्ण भी इसके समान होते हैं, कोई भी विकर्ण छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे जब काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो इधर वाली दूरी, इधर वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी, यानी कि जो विकर्णों की लंबाइयां हैं वो भी समान ही रहती हैं, यानी कि समान दूरी पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को जो काटते हैं तो इधर और इधर, इधर आमने सामने दोनों तरफ बराबर दूरी ही रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, चारों कोणों का मान समान होता है, चारों कोणों का जो योगफल है वो होता है 360 अंश, यानी कि वर्ग के सभी अंतः कोणों का जो योग है वो 360 अंश होता है, ठीक है। 2 विकर्ण होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, एक दूसरे को समान दूरी पे समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब है इन्हें आगे बढ़ाएं या पीछे हटाएं, कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। जब भुजाएं आपस में कहीं नहीं मिलती हैं तब वो भुजाएं कहलाती हैं समांतर भुजाएं, ठीक है। जो वर्ग होता है हमारा वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक। वर्ग एक आयत भी कहलाता है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कि वर्ग एक आयत भी कहलाता है। अब आयत क्या होता है? आयत देखिए होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो आयत वाली वीडियो वैसे देखें। आयत जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि दो भुजाएं समान होती हैं, और प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, ये भी बात क्लियर है। और ये भी एक चतुर्भुज है और ये भी एक चतुर्भुज है। तो हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्योंकि आयत जो होता है वो 4 भुजाओं से बना होता है, तो ये भी 4 भुजाओं से बना हुआ है, यहाँ भी 90 अंश है तो यहाँ भी 90 अंश है। तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, पर आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग इसमें फिट हो जाएगा, पर ये आयत जो है इस वर्ग में फिट नहीं होगा। इसलिए हम वर्ग को आयत कह सकते हैं पर आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ये बात याद रखिएगा। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि यहाँ समांतर है, सभी भुजाएं समान हैं, समांतर है, समांतर भुजाएं हैं, इसीलिए हम इसे समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना ये है ये कैसी आकृति है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो वर्ग है हमारा वो 2D आकृति है। 2D का मतलब होता है द्विविमीय, ठीक है, द्विविमीय आकृति है, 2D आकृति है। तो जब 2D आकृति है यानी कि 2 ही विमाएँ होती हैं, ठीक, 2 ही इसमें दिशाएं होती हैं, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, ठीक। चूँकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 2 ही भुजाएं, लंबाई भी उतनी ही है और चौड़ाई भी उतनी है। तो या तो हम इसे L गुणा L कह सकते हैं,
या फिर हम इसे b गुणा b कह सकते हैं, और चाहे तो हम इसे a गुणा a कह लें, चाहे हम इसे कह लें भुजा गुणा भुजा, बात एक ही है। ठीक है, आप इसे लंबाई मानते हैं तो इसे भी लंबाई ही मानेंगे, इसे चौड़ाई मानते हैं तो इसे भी चौड़ाई ही मानेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसे भुजा मानते हैं तो इसे भी भुजा ही मानेंगे, इसे a मानते हैं तो इसे भी a मानेंगे, इसे x मानते हैं तो इसे भी x मानेंगे, यानी कि सब कुछ इसमें बराबर ही होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो समझना ये है कि जो 2D आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और हम अपने स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला हमारा, हमने जो आयत पढ़ा था उसमें आयत में हम लोगों ने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, चूंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है, इसमें कोई लंबाई नहीं कोई चौड़ाई नहीं, सब कुछ बराबर होता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा। ठीक है, या हम कह सकते हैं a गुणा a। भुजा को अगर हम a मान लें तो ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, यानी कि a गुणा a, और a को हम कह सकते हैं a की घात 2, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग इकाई। ठीक, क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। अब दूसरी चीज, हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप भी हम आपको पीछे बता चुके हैं। परिमाप होता है चारों भुजाओं की माप, यानी कि यहाँ से लेके चलें यहाँ, यहाँ और फिर यहीं पे वापस आ जाए, ये परिमाप कहलाता है। यानी कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणा भुजा, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो हम परिमाप को कह सकते हैं 4 गुणा भुजा, या हम इसे कह सकते हैं 4 गुणा a, या हम इसे लिख सकते हैं 4a। ठीक, तो परिमाप बराबर हो गया 4 गुणा भुजा, बाकी इकाई इसका मात्रक रहेगा। ठीक, तो पहला फार्मूला हमारा क्षेत्रफल का हो गया a स्क्वायर, या हम भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, या भुजा गुणा भुजा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया परिमाप का 4 गुणा भुजा। ठीक है, या 4a या 4a का। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके विकर्ण की। जब इसका विकर्ण का मतलब है विकर्ण की माप निकालना, ये हमारा आता है तीसरा फार्मूला। तो विकर्ण को हम लोग निकालेंगे, विकर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। अब विकर्ण जब हम निकालेंगे तो हम लोगों ने पिछली बार जब आयत पढ़ा था, तो आयत में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है हमारा। ठीक है, वर्ग में अगर ये हमारा विकर्ण है और इधर वाली आकृति हम हटा दें तो ये क्या रह जाएगा, एक त्रिभुज रह जाएगा। और त्रिभुज में ये आधार है और ये लंब है, और ये वाली भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। और जब भी हमें कर्ण निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम ये वाला मेथड लगा के हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक फार्मूला आपके लिए बताया था आयत में, कि आयत में अगर हम विकर्ण निकालते हैं तो फार्मूला होता था अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई होती थी आयत में। ठीक, तो ये यल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे यल और बी दोनों बराबर हैं, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो आयत का जो वर्ग का जो विकर्ण हमारा बना, तो वर्ग का विकर्ण बना हमारा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का जो वर्ग बना वो बना अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब विकर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अंडर रूट गायब करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर गायब हो जाएगा अंदर, अर्थात ये बचेगा अंडर रूट 2 गुणा a। ये बन गया हमारा विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो होता है अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2 गुणा a। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है जाके क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फार्मूला और बनता है। हालांकि देखो, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 3 ही फार्मूले हैं। क्षेत्रफल निकालने का पहला फार्मूला, परिमाप ज्ञात करने का दूसरा फार्मूला, और विकर्ण ज्ञात करने का तीसरा फार्मूला। 3 फार्मूलों के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, जो चौथा क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फार्मूला और बनाया गया है, वो हमारे विकर्ण के फार्मूले को ही थोड़ा विस्तारित कर दिया गया है। तो जो विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला है, इसी से बन गया है क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। कैसे बना है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जब हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे विकर्ण जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो होता है
अंडर रूट 2a, ठीक है। यानी कि d बराबर हो गया अंडर रूट 2 इंटू ए। अंडर रूट 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा d बटे अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा a। अब हम इसका कर दें वर्ग, अब हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बटे 2 बराबर a हो गया a स्क्वायर, ठीक है। d स्क्वायर पॉइंट 2 बराबर हो गया a स्क्वायर, और जो a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर है देखिए वही क्या है, क्षेत्रफल है। यानी कि d स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला बन गया, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला बन गया, वो बन गया विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब इस फार्मूले के तहत हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे तब भी हम लोग क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। नहीं अगर ये नीचे ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला एक नया बना है वो हो गया है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। नोट कर लीजिए इसे भी। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों पे। अब देखिए पहला प्रश्न है हमारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वर्गाकार खेत है जिसकी उन्होंने भुजा दे रखी है कि 45 मीटर है, यानी कि a बराबर हो गई 45 मीटर, ठीक है। और खेत कैसा है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार खेत है और हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला इसमें लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर, यानी कि a गुणा a। जब ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी कि ये हो गया 45 गुणा 45, और 45 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 2025, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक। ये हो गया खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कह रहे हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, 256 वर्ग मीटर है। एक खेत का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। तो कह रहे हैं कि खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, यहाँ उन्होंने खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग मीटर, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है इन्होंने 256, ठीक है। तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगी 256 का अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे तो भुजा आ जाएगी 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16 मीटर, यानी कि 16 होते हैं 256, तो भुजा आ गई 16 मीटर। अब हमें कह रहे हैं कि खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, तो जब स्क्वायर की भुजा 16 मीटर आई है तो यही तो होगी खेत की भुजा, यानी कि खेत की भुजा बराबर हो गई, तो खेत की भुजा बराबर हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में तो बहुत आसान से होते हैं और 1 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। अगर आपने बात को समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि वर्ग की भुजा 3 अंडर रूट 2 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डायगोनल निकालना है। तो भुजा इन्होंने दे दी 3 अंडर रूट 2 मीटर, यानी कि a की वैल्यू दे दी है कि 3 अंडर रूट 2 मीटर है। अब हमें निकालना है इसका विकर्ण, तो विकर्ण का जो फार्मूला हमने आपको बताया है अंडर रूट 2 गुणा a, इसमें वैल्यू रख देंगे और बहुत आसानी से विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणा a, तो अंडर रूट 2 गुणा a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3 अंडर रूट 2, ठीक। अब देखो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 की गुणा 3 ही रहेगी, और अंडर रूट 2
की गुणा हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 दूनी 6, विकर्ण हो गया 6 और मीटर है तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हो जाता। यानी कि वर्ग का जो विकर्ण है हमारा वो है 6 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इसी प्रश्न को मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे कि इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो आप 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो विकर्ण इन्होंने दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो विकर्ण हो गया हमारा। और विकर्ण का फार्मूला जो होता है वो होता है √2 गुणा a बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 30/√2 सेंटीमीटर। ये तो a की वैल्यू आ गई, a का मतलब है ये हमारी भुजा आ गई। ठीक है, अब वर्ग की भुजा निकल आई, हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं इसके लिए a गुणा a। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा का मतलब हो गया 30/√2 गुणा 30/√2। अब √2 की गुणा 2 हो जाएगी। अब 2 से जब हम काटेंगे 30 को तो आ जाएगा 15, 15 दूनी होता है 30, और 15 और 30 की गुणा करेंगे, 15 तियाँ हो गया 45, यानी कि 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले विकर्ण से भुजा निकाली, फिर भुजा से हमने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। सेकंड मेथड समझिए, सेकंड मेथड क्या है इसका। सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और विकर्ण यहाँ पे दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30/2। 30 का स्क्वायर का मतलब हो गया 30 गुणा 30/2, और 2 से जब हम काटेंगे 30 को तो आ जाएगा 15, 15 दूनी 30 होता है, और 30 गुणा 15 करेंगे, 15 तियाँ 45, यानी कि 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक बार में निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं इस फार्मूले को आप रटें। अगर इस फार्मूले को नहीं समझ सकते हैं तो आप इस तरीके से 2 बार में हल कर लीजिए, वरना 1 बार में आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए आप इसे नोट कर लें। बाकी जो है विकर्ण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वर्ग से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी कोई जानकारी होती है और कोई नई अपडेट आती है, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, सुपर टेट की भर्ती आने वाली है, लेखपाली का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए पढ़ाई पे एकदम ढील ना दीजिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।